नमस्कार, स्वागत है आपका इनसाइड झारखंड न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ट्विंकल गुप्ता। दिन भर की ताजा तरीन और बड़ी खबरों के साथ तो चलिए शुरुआत करते हैं। भाजपा ने एक बार फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भ्रष्टाचार के मामले पर निशाना साधा है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री को स्पष्ट करना चाहिए कि हजारों करोड़ से ज्यादा का खनन घोटाला करने वाला पंकज मिश्रा क्या अब भी उनके विधायक प्रतिनिधि के तौर पर मौजूद है। बता दें कि हजारों करोड़ से ज्यादा के खनन घोटाले में हाल के दिनों में ईडी ने पंकज मिश्रा के कई अन्य सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले में भाजपा शुरू से ही झारखंड की हेमंत सरकार पर हमलावर रही है। इस बीच भाजपा ने खनन घोटाले को लेकर एक बार फिर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने सवाल किया कि हजारों से ज्यादा का खनन घोटाला करने वाला पंकज मिश्रा क्या अब भी मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि के तौर पर मौजूद है। मुख्यमंत्री को ये स्पष्ट करना चाहिए ताकि इस मामले से जुड़ी सारी बातें जनता के सामने आ सके। माननीय मुख्यमंत्री जी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि बरहेट से उनके विधायक प्रतिनिधि के रूप में पंकज मिश्रा आज भी कार्यरत हैं या नहीं, क्योंकि पंकज मिश्रा वही पंकज मिश्रा है जिनके ऊपर 1000 करोड़ का माइनिंग स्कैम का मुख्य अभियुक्त ईडी ने अपने चार्जशीट में माना था। और पंकज मिश्रा के सहयोगियों के घर जब रेड हुई थी तो करोड़ों रुपए कैश की भी बरामदगी हुई थी। और अब तो पंकज मिश्रा के और जो सहयोगी हैं, वो भगवान की बात करें, कृष्णा की बात करें, टिंकल भगत की बात करें, तो ईडी ने इन्हें भी हाल के दिनों में लंबी पूछताछ के बाद हिरासत में ले लिया है। तो मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या अभी भी एक इतना बड़ा 1000 करोड़ से ज्यादा घोटाले करने वाला स्कैमस्टर अभी भी उनका क्या विधायक प्रतिनिधि है। और इधर यूसीसी के विरोध में झारखंड के विभिन्न आदिवासी संगठनों के द्वारा प्रदेश भाजपा कार्यालय का घेराव किया जाएगा। आदिवासियों ने इस प्रदर्शन को देखते हुए भाजपा प्रदेश कार्यालय के बाहर कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। साथ ही वाटर कैनन और अग्निशमन वाहन की भी इस दौरान व्यवस्था की गई। आदिवासी संगठन के लोगों को प्रदेश कार्यालय से कुछ दूर पहले ही रोकने के लिए बैरिकेडिंग भी की गई है। सैकड़ों की संख्या में रैफ और झारखंड पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। सुरक्षा की कमान रांची के सिटी एसपी सुभांशु जैन खुद संभाल रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि विभिन्न आदिवासी संगठनों के द्वारा घेराव को देखते हुए करीब 500 जवानों को तैनात किया गया है। इसमें 2 डीएसपी, 4 इंस्पेक्टर सहित लाठी पार्टी को तैनात किया गया है। उन्होंने बताया कि किसी तरह की कोई उपद्रव ना हो, इसके लिए वाटर कैनन अग्निशमन को तैनात किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए जहाँ से हरमू मैदान से लेकर यहाँ तक जहाँ बीजेपी का कार्यालय है वहाँ तक 2 रैप का पार्टी लगाया हुआ है और खूंटी से भी जिला बल बुलाया गया है। आईआरबी का काफ़ी जवान बुलाया गया है। तो पुलिस की तरफ से तैयारी पूरी है कि शांति व्यवस्था बनी रहे, ट्रैफिक व्यवस्था जो यहाँ की है वो सुचारू रूप से चलती रहे, किसी भी आमजन को कठिनाई ना हो। और उनसे भी यही अपील करी जाएगी पुलिस के द्वारा कि वो शांति व्यवस्था बनाए रखें, अपना जो उनको लोकतांत्रिक तरीके से जो भी उनको धरना प्रदर्शन करना है वो अपना करें, बट उनके धरना प्रदर्शन से किसी और को तकलीफ़ ना हो, वो भी ये ध्यान रखें। जी, वाटर कैनन भी है, फायर ब्रिगेड भी है और टीयर गैस पार्टी भी है और बाकी इंस्पेक्टर्स का भी डेपुटेशन हुआ है, डीएसपी का भी डेपुटेशन हुआ है। तो पुलिस का तरफ से और मजिस्ट्रेट्स भी काफ़ी, जैसे सीओ नगर भी लगाए गए हैं और वीडियोग्राफर वगैरह भी है। तो पुलिस की तरफ से पूरी तैयारी है कि शांति व्यवस्था बनी रहे। यहाँ पे 2 डीएसपी रैंक के पदाधिकारी हैं, 4 इंस्पेक्टर रैंक के हैं, बाकी रैप 3 और रैप 4 आया हुआ है और बाकी आईआरबी के जवान आए हुए हैं। खूंटी से भी बल मंगवाया गया है। तो काफ़ी भारी मात्रा में डेपुटेशन है, अराउंड 200 पीपल यहाँ पर हैं। और रांची के टाटी सिलवे थाना क्षेत्र के एक कंपनी में एल्यूमिनियम के स्लैब के नीचे दबकर 2 लोगों की मौत हो गई और इस घटना में मजदूरों में आक्रोश देखा गया है। उन्होंने घटना के लिए कंपनी प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराते हुए मुआवजे के साथ दोषी पर कार्रवाई की भी मांग की है। घटना टाटी सिलवे थाना क्षेत्र के महिलोंग स्थित पार्लीवाल केमिकल फैक्ट्री की है। इसमें मरने वाले की पहचान संतोष कुमार और सुरेश महतो के रूप में हुई है। इस घटना में आक्रोशित मजदूरों के परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। उन्होंने कंपनी प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बताया जाता है कि 650 किलो से भी अधिक वजनी एल्यूमिनियम के रखे स्लैब के नीचे दबने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। इसके बाद ग्रामीणों में आक्रोश नजर आ रहा है। परिजन समेत ग्रामीणों ने शव को घटनास्थल पर ही रखकर मुआवजे की मांग की। संतोष कुमार
परली वाल फैक्ट्री में फिटर के रूप में कार्यरत थे। वहीं सुरेश महतो ने महज 25 दिन पहले सिक्योरिटी गार्ड के रूप में योगदान देना शुरू किया था। दोनों भारी भरकम स्लैब के नीचे दब गए। इधर दोनों मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस फैक्ट्री में लगातार शिकायतें आती रहती है और लापरवाही की वजह से दोनों की जान गई है। हालांकि कंपनी के प्रबंधक निदेशक ने ये कहा कि वैधानिक रूप से जो भी सहायता है वो मृतक के आश्रितों को दी जाएगी। वहीं 6 महीने के वेतनमान के अलावा नौकरी की भी पेशकश की गई है, लेकिन परिजन और ग्रामीण नहीं मान रहे हैं। मृतक की पत्नी भी काम करने की हालत में नहीं है। इधर मौके पर पुलिस भी पहुंची और वार्ता कर विवाद को खत्म करने में जुटी है। देर रात तक प्रबंधक और मृतक के परिजनों के साथ वार्ता चलती रही। तो इस बीच में ये लोग सब फिर बात करने के लिए यहाँ पर आए और मैं उनको यही बोला कि हमारे यहाँ पर काम कर रहा है तो हमारा परिवार हुआ, कितने भी आदमी काम कर रहे हैं, तो जो वैधानिक तरीके से जो मिलना चाहिए कंपनी लिख कर देने के लिए तैयार है। और इनका आश्रित जो है उनको मैं 6 महीने तक ऐसे पैसा दे दूँगा बिगड़ काम किए हुए अभी। उसके बाद में उनको मैं उनकी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार से उनको मैं जॉब दे दूंगा जहाँ पर वो फिट होते हैं। इतना बात मैंने कहा। लेकिन वो कह रहे हैं कि एक मुआवजा मिलना चाहिए, बाल बच्चे हैं उनके। तो मुआवजे के तो मैं बोल ही रहा हूँ कि मुआवजा जो है जो वैधानिक तरीके से जो मुआवजा हो तो मैं तो तैयार हूँ, मैं तो लिख के तैयार हूँ। ये चीज़ मैं तो लिख के फ़ोन के माध्यम से मैं डॉक्टर के पास गया था। फ़ोन के माध्यम से मुझे मालूम चला कि परिवार में हादसा हो गया है और आपके भैया एक्सीडेंट किए हैं, आप आइए तुरंत। तो हम आए यहाँ तो देखे तो डेड बॉडी पड़ी हुई थी और इस तरह का व्यवस्था था। मुझे देखते ही पता चल गया कि यहाँ सुरक्षा मानकों का पूर्ण रूप से पालन नहीं किया, ना संरक्षण है ना सुरक्षा, जिसके कारण ये हादसा नहीं कहा जाएगा, इसको इरादतन मतलब आप कहें तो हत्या ही कहा जाता है। इरादतन है, गैर हत्या और इरादतन हत्या दोनों में बहुत फर्क है। और अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि आप एक उचित मुआवजा दीजिए ताकि इसके परिवार का पालन पोषण हो सके। तो उन्होंने इस पर नकार दिया कि नहीं, मैं उतना नहीं कर पा रहा हूँ। जहाँ मुआवजा देने में वो लेबर एक्ट 1948 की बात कर रहे हैं, लेकिन वो लेबर एक्ट 1948 का यहाँ कोई मतलब सेफ्टी में ना यूज़ किया है, नहीं उनको। संतोष कुमार 2013 से नौकरी यहाँ कर रहे हैं, उनको कब तक मतलब अभी तक परमानेंट उनको नहीं किया गया, जबकि 6 महीने पहले बोले कि परमानेंट हो जाएंगे, हमको कंपनी बोल रही है। और कंटिन्यूअस इस नौकरी के दौरान उनको मतलब कम वेतन देकर और उनका शोषण किया जाए। कंपनी एक जो सरकारी रूल है उसके तहत बिल्कुल काम नहीं कर रही है। इतने दिनों से इस तरह की लापरवाही के साथ कंपनी काम रही। इसके सेफ्टी जो ऑफिसर है पता नहीं वो क्या कर रहे थे कि ये देखे नहीं कि इस तरह की व्यवस्था हो रही है। और बात करते हैं जमशेदपुर की, तो जुगसलाई थाना क्षेत्र के टाटा पिगमेंट के पास रेलवे ट्रैक पर मालगाड़ी से कटकर कदमा निवासी पूर्व टाटा स्टील कर्मी ने आत्महत्या कर ली, जिनका शव पुलिस ने जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। टाटा पिगमेंट गेट के पास उस समय सनसनी फैल गई जब एक 53 वर्षीय टाटा स्टील के कर्मी ने रेलवे ट्रैक पर मालगाड़ी के नीचे आकर अपनी जान दे दी। उसकी पहचान कदमा के रहने वाले विजय निराला के रूप में की गई है। बताया जाता है कि उसने अपनी कार को सड़क के किनारे पार्क किया और रेलवे ट्रैक में आ रही मालगाड़ी के नीचे आकर अपनी जान दे दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पिछले 1 महीने से लगातार ये व्यक्ति रेलवे ट्रैक पर आकर आत्महत्या करने की फिराक में था, पर मौका नहीं मिलने के कारण वापस लौट रहा था। आज अचानक सुबह टाटा पिगमेंट के निकट रेलवे ट्रैक पर जाकर मालगाड़ी के नीचे अपनी जान दे दी। इसकी सूचना मिलने पर जुगसलाई पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और परिजनों को इस संबंध में जानकारी दी। पुलिस ने फिलहाल शव को कब्जे में लेकर जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। हालांकि आत्महत्या के पीछे क्या कारण है अब तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन जिस तरह से ये घटना घटी वो अपने पीछे कई राज छोड़ गया है। टाटा कंपनी पिगमेंट गेट के सामने रेलवे लाइन पे एक व्यक्ति के द्वारा रेलवे लाइन में कटकर आत्महत्या की जाने का पता चला, तो कदमा से विजय कुमार निराला द्वारा आत्महत्या कर दी गई। कार्रवाई की जा रही है, डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए। और खबर जमशेदपुर से ही है। बिरसा नगर थाना क्षेत्र के सैलून संचालक का शव टेलको थाना अंतर्गत तार कंपनी के तालाब में बरामद किया गया है। इससे क्षेत्र में सनसनी का माहौल है।
बताया जाता है कि मॉर्निंग वॉक कर रहे लोगों ने देखा कि किसी का शव तालाब में तैर रहा है। उसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से शव को बाहर निकाला गया, जिसके बाद उस व्यक्ति की पहचान बिरसा नगर जोन नंबर 1B के रहने वाले 65 वर्षीय हरिमन ठाकुर के रूप में हुई, जिसके बाद परिवार के लोगों को सूचना दी गई। परिवार के लोग तार कंपनी तालाब पहुंचकर शव की पहचान की। मृतक हरिमन ठाकुर के बड़े बेटे राजू ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से मां की तबीयत ठीक नहीं थी। इसी को लेकर उनके पिता मानसिक तौर पर परेशान चल रहे थे। हो सकता है कि उन्होंने आत्महत्या की हो। राजू ने कहा कि टेलको के आज़ाद मार्केट में उनका सैलून है, जिसमें हम दोनों ही दुकान को चलाते थे। तार कंपनी तालाब के पास से उनकी TVS गाड़ी को भी बरामद किया गया है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मदर का बहुत दिन से तबीयत खराब है, जिसका चलते टेंशन से ये एक कदम उठा लिया। कैसे पता चला ये घटना के बारे में? मॉर्निंग में जब शॉप खोलने गए, फोन कर रहे हैं, फोन नहीं उठा रहे हैं, तो हम लोग कुछ डॉट हुआ तो हम लोग निकले, फिर चारों साइड खोजे तो मेरा फ्रेंड लोग ये तालाब के पास आके देखे साइड में गाड़ी खड़ा है। उससे ही पता चला कि पापा का यहाँ पे 3 बार बुलेट चढ़ चुकी है और उसका बाद ये तीसरा बार था। अभी फीवर नहीं छोड़ने के कारण से एकदम बेड पे है वो। और इधर जमशेदपुर के परसुडी हलुदबनी ग्रामीण इलाके में बांस बल्ली के सहारे विद्युत आपूर्ति किसी बड़ी दुर्घटना को आमंत्रित कर रही है। स्थिति इतनी भयावह है कि लोग जान जोखिम में डालकर क्षेत्र से आना जाना करते हैं। पिछले 10 वर्षों से स्थिति जस की तस बरकरार है। इस तरफ अब तक किसी की भी कोई पहल नहीं की गई है। परसुडी के हलुदबनी क्षेत्र में कई ऐसे इलाके हैं जहां मुख्य सड़क तक तो बिजली के खंभे द्वारा विद्युत आपूर्ति की गई है, पर अगर मुख्य सड़क से बस्ती की तरफ बढ़ा जाए तो स्थिति दयनीय है। बांस बल्ली के सहारे लोगों के घरों तक बिजली का कनेक्शन गया हुआ है। जरा सी आंधी और तूफान से पूरे क्षेत्र में अंधकार समा जाता है। इतना ही नहीं, जिस तरह से बांस बल्ली के सहारे बिजली का कनेक्शन गया है, कई जगहों पर तार कटे छटे हैं जो कभी भी इंसान से लेकर मवेशियों को अपने चपेट में ले सकते हैं। स्थानीय संजय कुमार शर्मा ने बताया कि भगवान भरोसे सैकड़ों परिवार को छोड़ दिया गया है। सभी जान जोखिम में डालकर क्षेत्र में निवास कर रहे हैं। तार को लेकर परेशानी है। यहाँ खंबा नहीं लगा है? खंबा वहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं खंबा नहीं है। अच्छा, मतलब आप लोग इसी झूला हुआ तार से आना जाना करते हैं कि प्रतिनिधि से जनप्रतिनिधि कोई ना मुखिया ना वार्ड नंबर कोई आके आश्वासन खाली देता है, बस अपना चले जाता है। तो परेशानी क्या होती है? तार जो मतलब इसमें क्या परेशानी? आपको देख रहे हैं कि आपका सर में लगता है, कहीं लाइन रहता है, वो कटा सटा रहता है, किसी को करंट आ जाएगा, खुल जाता है, गिर जाता है, हम ही लोग ठीक करते हैं। बांसों का देख रहे हैं, बांस वाला गाड़ गुड़ के हम ही लोग ठीक करते हैं। बांस बल्ली के सहारे आने जाने वाले रास्ते में तार झूल रहे हैं। लोग इसी रास्ते से आवाजाही करते हैं। झूलते हुए तार में 10 जगह जॉइंट है, जो भी किसी व्यक्ति के शरीर पर अगर सट जाए तो व्यक्ति करंट की चपेट में आ सकता है, उसकी मौत भी हो सकती है। स्थानीय अंचल शर्मा बताती हैं कि सड़क पर उतरकर आने जाने वाले लोगों को सचेत करना पड़ता है ताकि कोई करंट की चपेट में ना आ जाए, क्योंकि बांस बल्ली के सहारे सारे लोगों ने कनेक्शन लिया है। उन्होंने कहा कि बिजली बिल का समय पर भुगतान करने के बावजूद स्थिति भयावह है। कई बार स्थानीय लोगों ने विभाग के चक्कर लगाए, जनप्रतिनिधियों के आगे गुहार लगाई, पर पिछले कई वर्षों से उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। हम लोग एप्लीकेशन दे दिए हैं और 2-3 बार गए भी है, बहुत बार गए हैं। ऐसे तो इतना साल से हम लोग जाना आना करते ही है बीच बीच में, तो फिर भी कोई फायदा नहीं है, कोई कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। मतलब क्या लगता है, डर लगे रहता है हमेशा? हाँ। क्या डर लगता है? तार में हर जगह तार में जॉइंट है, कटा हुआ है, और तार जब बारिश होता है तो नीचे चले आता है, कभी पानी में गिर जाता है तो खुद हम लोग को ही ठीक करना पड़ता है। पूरा अंधेरा हो जाता है। हाँ, बांस भी नीचे गिर जाता है क्योंकि यहाँ पे रास्ता भी ठीक नहीं हो रहा। रात में सब आना जाना करते हैं इसी रास्ता से, गाड़ी भी यही रास्ता से आना जाना होता है और तार नीचे गिरा रहता है, तो हम लोग निकल के बोलना पड़ता है
कि आप लोग देख के आइए जाइए तार गिरा हुआ है। अक्सर देखा गया है कि घटनाएं घट जाती है, उसके बाद विभाग या जनप्रतिनिधियों की नींद खुलती है, फिर आनन फानन में कई बड़े कदम उठाए जाते हैं। ऐसे में परसुडी हलुदबनी ग्रामीण इलाके का जो दृश्य देखा गया है, वैसी स्थिति में तो बिना देर किए कदम उठाने की जरूरत है। पिछले 10 वर्षों से विभाग या जनप्रतिनिधियों की मौन विभाग के साथ साथ जनप्रतिनिधियों की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करती है। इस संबंध में विद्युत कार्यपालक अभियंता से बात किए जाने पर उन्होंने कहा कि उन्होंने क्षेत्र का मुआयना किया है और ऐसी स्थिति पाई गई है जो कि दुर्घटना को आमंत्रित कर रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले 10 दिनों के अंदर इस स्थिति से क्षेत्रवासियों को निजात मिल जाएगी। विभाग इसके लिए पूरी तरह से सजग है। चूँकि हम लोग की पदस्थापना 15 दिन पूर्व हुई है और हम लोग अपनी पदस्थापना के बाद पूरे एरिया में घूम कर ये देखे कि बरसात में कहाँ कहाँ ऐसा समस्या आ सकता है जो कि तार नीचे हो, और उसको हम लोग कुछ बांस भी इस तरह का मिला जिस पे कि तार नंगा तार बांस के द्वारा खींचा हुआ था। तो वो उन सभी जगहों को हम लोग चिन्हित करके और उसका हम लोग प्राक्कलन तैयार कर लिए हैं और अगले 10 दिन के भीतर हम लोग सारा पोल में उसको लगा के और तार को ये सीधा कर दिया जाएगा, जिससे कि बरसात में किसी तरह की कोई समस्या न हो। इधर पिछले 10 वर्षों की स्थिति को सुधारने के लिए विभाग द्वारा 10 दिनों का समय लिया गया है और यहां बिजली विभाग देर आए दुरुस्त आए वाली कहावत चरितार्थ करती दिख रही है। अगर समय रहते विभाग द्वारा स्थिति नहीं सुधारी गई तो किसी भी अनहोनी का जिम्मेदार विभाग ही होगा। और इधर झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा आदित्यपुर सहित सरायकेला खरसावां जिले के टाटा स्टील UAISL के वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए नए टैरिफ के लिए आदित्यपुर स्थित ऑटो क्लस्टर सभागार में विद्युत वितरण दर निर्धारण के लिए जन सुनवाई हुई। इसमें मुख्य रूप से आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त जज अमिताभ कुमार गुप्ता, तकनीकी सदस्य अतुल कुमार व वित्त सदस्य महेंद्र प्रसाद उपस्थित रहे। वहीं इस मौके पर टाटा स्टील UISL के MD ऋतुराज सिन्हा, जिसको पावर डिवीजन के महाप्रबंधक VP सिंह, CFO मनीष कुमार अग्रवाल, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन हेड प्रतीक कुमार सिंह व जिसको पावर के राकेश पांडे आदि पदाधिकारी उपस्थित थे। इस जन सुनवाई में टाटा स्टील UISL के वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 में बिजली दर में नई वृद्धि के लिए प्रस्ताव दिया गया, जिसमें उपस्थित कई लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी और महत्वपूर्ण सुझाव दिए। और चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं सरायकेला जिले की। तो ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र के तमारी से खोखरू तक करीब 3.25 किलोमीटर सड़क की मरम्मती के साथ ही जगह जगह दरारें पड़ गई है, जिसे लेकर ग्रामीणों ने DC से ठेकेदार पर कार्रवाई करने के साथ सड़क की मरम्मती करने की गुहार लगाई है। यहां लगभग 87 लाख की लागत से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत करीब 15 दिन पहले मरम्मत का काम शुरू किया गया था। सड़क बनने के साथ ही दरार पड़ गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार द्वारा मनमाने ढंग से सड़क मरम्मती का काम किया गया है। सड़क बनते ही जर्जर हो चुकी है। इस वर्ष अभी तक बारिश भी नहीं हुई है, इससे सड़क की मरम्मत की पोल खुलने लगी है। बताया जा रहा है कि सड़क के ऊपर रोलर भी नहीं चलाया गया है, सिर्फ ऊपर से प्री मिक्सिंग कर दिया गया है। इसका ग्रामीणों ने उप मुखिया संतोष सिंह के नेतृत्व में विरोध भी किया, लेकिन संवेदक द्वारा मनमाने ढंग से सड़क मरम्मती कर दिया गया। नतीजतन सड़क मरम्मती के कार्य 2 सप्ताह में ही दम तोड़ रहा है। ये सड़क ईचागढ़ प्रखंड मुख्यालय व कुकड़ू प्रखंड जाने का एकमात्र सड़क है। वहीं उप मुखिया संतोष सिंह ने बताया कि सड़क निर्माण कार्य में JSB भी नहीं दिया गया है। इसका विरोध भी किया गया था, मगर संवेदक द्वारा मनमाने ढंग से सड़क मरम्मती कार्य पूर्ण कर दिया गया। उन्होंने कहा कि DC व सांसद को लिखित शिकायत किया गया है। इस मामले में DC से सड़क निर्माण की उच्च स्तर जांच कर संवेदक के खिलाफ कार्रवाई करने की गुहार लगाई गई है। ये तमारी से खोखरो जाने वाला सड़क ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बना है और ये 8 दिन भी नहीं हुआ जो ये रोड कालीकरण हुआ है और ना बिना GSP बिछाए रोड बना है। और इसका देखिए दुर्दशा देखिए रोड का। और इस बीच हम लोग जब रोड बन रहा था इसका विरोध किए हैं और बिना GSP बिछाए रोड बना और इसके विरोध में हम लोग उपायुक्त को लिखे हैं, संसद को लिखे हैं, तब फिर भी रोड का जांच नहीं हुआ और ठेकेदार के ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं हुआ। और उसका हम यही सरकार से निवेदन कर रहे हैं और
उपायुक्त से निवेदन कर रहे हैं कि इस ठेकेदार का लाइसेंस को रद्द किया जाए। और इधर जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित चिन्मया विद्यालय में शनिवार को इंटर स्कूल साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया, जिसमें शहर भर के 20 स्कूलों के 300 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक मॉडल पेश किए। इस कार्यक्रम का विद्यालय की प्राचार्य मिक्की सिंह ने दीप प्रज्वलित कर विधिवत उद्घाटन किया। बताया गया कि प्रतियोगिता के दौरान साइंस आधारित क्विज कंपटीशन का भी आयोजन किया गया है। प्रतियोगिता के निर्णायक मंडली में शहर के विभिन्न कॉलेजों के साइंस विभाग के विद्वान मौजूद रहे। इस इंटर साइंस एग्जीबिशन में शहर भर के 20 स्कूलों के 300 छात्र छात्राओं ने भाग लिया, जिन्होंने एक से बढ़कर एक मॉडल पेश किए। और इधर बांस कारीगर क्लस्टर विकास कार्यक्रम के तहत 15 जुलाई से बांस कारीगरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसे लेकर सेविका शिल्पकला सहकारी सहयोग समिति लिमिटेड के प्रतिनिधियों ने उपायुक्त कार्यालय सभागार में अपनी प्रस्तुति दी। वहीं एसडीओ पीयूष सिन्हा ने प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि पूर्वी सिंहभूम जिले में बांस का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। यहाँ बांस के उत्पादनों की मांग भी काफी है। इसी के मद्देनजर बांस उत्पादकों एवं कारीगरों को स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में एक पहल के साथ ही उनके उत्पादों को इंटरस्टेट मार्केटिंग करने की भी योजना है। इसके लिए पटमदा, चाकुलिया, धालबुमगढ़ और बहरागोड़ा प्रखंड का चयन किया गया है। शुरुआत में 1000 लोगों को इसका प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है, जो 138 दिनों का होगा। इसके एक बैच में 30 लोगों को जोड़ा जाएगा। प्रथम चरण में 34 बैच का प्रशिक्षण होना है, जिसे पंचायत क्षेत्र के पंचायत भवन व सामुदायिक भवन में संचालित की जाएगी। इससे लोगों को सुगमता से आवाजाही के साथ वर्तमान रोजगार में भी किस प्रकार की बाधा ना होगी। इस संबंध में प्रचार प्रसार के लिए उपायुक्त कार्यालय परिसर में एक जागरूकता रथ को एसडीओ पीयूष सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बैम्बू के माध्यम से विभिन्न तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं, यूजफुल प्रोडक्ट्स। उससे संबंधित कुछ ट्रेनिंग देनी है। जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं अलग अलग प्रखंडों में, उससे संबंधित ये रथ निकाली गई थी। लगभग 1000 लोगों के आसपास कुछ ट्रेनिंग देनी है। और इसी के साथ चलिए वक्त हो चला है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार फिर मिलूंगी आपसे दिन भर की ताजा तरीन और बड़ी खबरों के साथ। झारखंड के तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज।